भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाने वही लक्ष्य भगवान। जी हाँ, वही जाने पहचाने फिल्मी गाने जिसको सुन सुनकर आप और हम बड़े हुए हैं, और वो गाने लिखे गए फिल्म की एक सिचुएशन पर, फिल्म की परिस्थिति पर, हीरो हीरोइन पर, एक्टर एक्ट्रेसेस पर, कहीं दो दोस्तों के बीच में, कहीं किसी सिचुएशन पर। जब इन गानों की रचना की गई तो वो जो संसारिक रोमांस होता है, जो एक संसारिक रिश्ता होता है, उसको लेकर बनाई गई। पर भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हमने कोशिश की है उन्हीं फिल्मी गानों में से ऐसा अर्थ निकालने की जो कि आध्यात्म की तरफ लगता है। तो इसी श्रृंखला में एक बहुत ही मशहूर गाना, और ये फिल्म कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बहुत बहुत पिछले एरा की फिल्म नहीं है, मतलब बहुत नई नहीं है तो बहुत पुरानी भी नहीं है। उसका एक जाना पहचाना गाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये गाना भी एक भजन के रूप में देखा जा सकता है, ये गाना भी अध्यात्म की तरफ लगाया जा सकता है, ये गाने के बोल भगवान के लिए लगाए जा सकते हैं? अगर आप नहीं मानते तो आइए पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद इस पे कमेंट्री सुनते हैं कैसे ये गाना, मशहूर गाना, एक भजन बन जाता है। आइए सुनते हैं गीत पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आँखें तेरी, सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरी, दिल मेरा यादें तेरी। मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जहाँ तेरी सांसें तेरी, जहाँ तेरी सांसें तेरी। मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं क्या कहूँ। तू सामने बैठा रहे, मैं तुझे देखा करूँ, मैं तुझे देखा करूँ। तूने आवाज दी, देख मैं आ गया, प्यार से है बड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे
तुझे देखा तो ये जाना सनम। आपने गाना सुना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। और सोच के देखें, जो लोग अध्यात्म की तरफ चलते हैं, जो भक्ति के मार्ग पे हैं, भगवान से प्रेम जिनको हो गया है, तो असल में देखा जाए कि प्यार दीवाना होता ही जब ही है जब वो भगवान से लग जाए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सांसारिक प्रेम तो ऐसा होता है कि कुछ दिन रहा, उसके बाद गायब हो गया। तो तुझे देखा, जब से तुझे देखा, तुझे यहां पर भगवान को संबोधित है। प्यार होता है दीवाना सनम, के प्यार वाकई में दीवाना होता है, क्योंकि जिसको भगवत प्रेम हो जाता है, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, वो वाकई में दीवाना हो जाता है। उसकी दीवानगी दुनिया देखती है, दुनिया से अलग हो जाता है। और इसी में आगे बोलते हैं, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाएं हम। जिसने उस भगवत प्रेम का एक बार स्वाद ले लिया, वो ही ये कह सकता है कि अब यहां से कहां जाएं हम, क्योंकि और कोई उसकी तुलना में आता ही नहीं है। और अगर और कोई रिश्ता, और कोई प्रेम, और कोई भाव उसकी तुलना में नहीं आएगा, तो फिर तो ये कहना ही पड़ेगा कि अब यहां से कहां जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। वो चाहता है कि मुझे भगवान की बाहें मिल जाएं, वहीं पर मैं अपने शरीर को त्याग दूं, मेरा अंतिम समय, मेरा अंतिम वक्त भगवान के चरणों में ही हो, और मैं भगवान के लिए ही अपने जीवन का अंत करूं, या भगवान की तरफ चलते हुए अपने जीवन का अंत करूं। तो अब यहां से कहां जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, और तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आगे देखिए, अंतरे में कहते हैं कि आंखें मेरी सपने तेरे। और हकीकत तो यही है कि इन आंखों के पीछे जो ज्योति है, जो चेतन तत्व है, जिसके माध्यम से ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, आंख है, नाक है, कान है, जितनी भी इंद्रियां हैं, सब उस चेतनता के माध्यम से काम करती हैं। और जो लोग अध्यात्म पे चलते हैं उनको मालूम है कि ये चेतनता आखिर क्या है, ये चेतनता कहाँ से आती है, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सब तो जड़ है। और आगे अगर आप अद्वैतवाद में जाएं तो जड़ भी वही है। तो आंखें मेरी सपने तेरे, कि आंखें मेरी जरूर है, पर उसमें जो सपने मुझे आ रहे हैं वो असल में सपने तेरे ही आ रहे हैं। दिल मेरा है, यादें तेरी हैं। दिल ऐसा लग रहा है कि मेरा है, हालांकि जब गहराई में जाते हैं तो आंखें भी तेरी हैं, दिल भी तेरा है, पर एक भाव है कि आंखें मेरी, सपने तेरे, दिल मेरा, यादें तेरी। दिल मेरा जरूर है, पर उसमें यादें खाली भगवान की हैं। और ये वही कह सकता है जिसको भगवान से सच्चा प्रेम हो गया है, जो ये एहसास कर चुका है कि जीवन का लक्ष्य असल में भगवत प्राप्ति है। ये केवल वही कह सकता है, मेरा है क्या सब कुछ तेरा। और ये तो हमने देखा, एक जो आप आरती गाते हैं उसमें तेरा तुझको अर्पण, आरतियों में भी आता है। तो मेरा है क्या सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है। अब मुझे समझ आया कि जो कुछ है वो तेरा ही है। जां तेरी सांसें तेरी, ये सांसें भी तेरी है, ये जां भी तेरी है, सब कुछ तेरा ही तेरा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बोलता है, मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए। मेरी आंखों में जो आंसू आए हैं वो तेरी विरह में, तेरी याद में भाव उसको आया है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि मेरी आंखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। और जो संसार के जो गम होते हैं, जो संसार में दुख है, निरय दुख ही दुख है। संसार में तो कहा जाता है, नानक दुखिया सब संसार, देहधारी कोई सुखी ना देखा। पर जिसको भगवत प्रेम हो जाता है वो संसार दुख रूप लॉजिकली तो समझ लेता है, पर उसको संसार के सारे गम अब परेशान नहीं करते। तो इसलिए वो कह सकता है, मुस्कुराने लगे सारे गम। जैसे ही भगवान से प्रेम हुआ तो उसके सारे गम मुस्कुराने लगे, अब उसको उस दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बोलता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बोलता है या बोलती है, हमने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि आप कृपया लिंग भेद ना लें, इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, केवल समझाने के लिए कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये लागू होता है। आइए देखते हैं अगले अंतरे में क्या कहते हैं। ये दिल कहीं लगता नहीं, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, जिसने उस भगवत प्रेम का एक बार स्वाद चख लिया, उसका वाकई में कहीं दिल नहीं लगता। उसको संसार के सब विषय, संसार के सब भोग, संसार के सब सुख तुच्छ लगने लगते हैं। तो ये दिल कहीं लगता नहीं
क्या कहूँ मैं क्या करूँ, और वो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्योंकि बाकी जो इस मार्ग पर नहीं है उसको तो ये समझ आएगा नहीं क्या कहूँ और मैं क्या करूँ। तो संसार की तरफ से वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा ये करने का मन नहीं करता, और इसमें विषाद नहीं है, इसमें कहीं डिप्रेशन नहीं है। विवेक वैराग युक्त होके, भगवत प्रेम करके, भगवान की तरफ झुकाव होके, तब वो ये कह सकता है कि ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। आगे बोलता है, हो तू सामने बैठा रहे, यहाँ तू सामने बैठा रहे। और मैं, वो चाहता है कि भगवान की छवि उसके सामने सदा रहे, स्त्री हो या पुरुष जिसको प्रेम हो गया, कि भगवान की छवि उसके सामने रहे और मैं तुझे देखा करूं। बस यही चाहता है कि मेरे भगवान मेरे सामने रहे और मैं उनको बैठ के देखा करूं। आगे बोलता है, तूने आवाज दी देख मैं आ गया। तूने आवाज दी, तूने एक आवाज दी, और यहाँ आवाज कोई लाउडस्पीकर पे सुनाई जाने वाली आवाज़ या टेलीफोन पे आने वाली आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ वो है जो अंतःकरण में उसको एहसास कराती है कि उसका असली घर, उसका असली संगी, उसका असली साथी केवल और केवल भगवान है। ये उस आवाज़ की बात हो रही है। तूने आवाज़ दी देख मैं आ गया या आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम। प्यार से, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जिसको संसार से वैराग हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, उसके लिए इससे बड़ी कोई ड्यूटी नहीं रह जाती। उसके लिए सबसे बड़ी कसम, सबसे बड़ी ड्यूटी, सबसे बड़ा निभाने योग्य वादा जो रह जाता है वो यही रह जाता है कि वो अपने भगवान की तरफ उसका रुख हो जाता है, भगवान की तरफ वो झुक जाता है, भगवान की तरफ ही उसके एफर्ट्स हो जाते हैं, भगवान का प्रेम ही उसके लिए सबसे बड़ा रिश्ता बन जाता है। तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये मशहूर गाना, बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर का नहीं है, पुरानी ज़रूर है पर बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कैसे ये भजन के लफ्ज़, उसके शब्द भगवान की तरफ लग जाते हैं, कैसे ये एक भजन का रूप ले लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको उसमें अध्यात्म की तरफ झुकाव होता हुआ नज़र आएगा, आपको उसमें एक भजन नज़र आएगा। तो आपके साथ फिर ऐसे ही किसी गाने को, गज़ल को लेके उपस्थित होंगे इस श्रृंखला में जिसका नाम है गाने वही लक्ष्य भगवान, गज़ल वही लक्ष्य भगवान। तब तक के लिए सादर प्रणाम।